प्रभु के प्रिय लोग, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे परमेश्वर के स्पर्श के विषय में। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकलती है। तो ये परमेश्वर ने छू लिया, ये होता क्या है? क्यों मनुष्य को परमेश्वर की स्पर्श की जरूरत है? क्या परमेश्वर के भी हाथ हैं जैसे हमारे दो हाथ हैं? बाइबल में लिखा है परमेश्वर के हाथ हैं। वो हाथ हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो हाथ हमें समझ में आता है जब हम सुरक्षा को पाते हैं, जब हमारी चंगाई हो जाती है। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है यशायाह 41:10 में कि अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे चिल्लाऊंगा। तो दाहिने हाथ, इसका मतलब परमेश्वर का दाहिना हाथ है, यद्यपि हमारे जैसा दाहिना हाथ नहीं है। बाइबल में लिखा है कि क्या परमेश्वर का हाथ छोटा है कि हमारे रक्षा ना करने पाए, हमें बचाने ना पाए? तो ये बाइबल कहता है कि परमेश्वर के हाथ हैं। भजन संहिता 139वें अध्याय में लिखा है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पे धर रखता है। परमेश्वर आपको छूना चाहता है, परमेश्वर आपको स्पर्श करना चाहता है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का उद्देश्य है आपके जीवन को बदलना। जब तक आप परमेश्वर का स्पर्श नहीं पाएंगे, आपका जीवन नहीं बदलेगा। सुनबें, ध्यान करें, যখন পর্যন্ত আপনি ঈশ্বরের স্পর্শ পাবেন না, আপনার জীবনটা পরিবর্তিত হবে না। बाइबल में परमेश्वर के स्पर्श के बारे में क्या लिखा है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर के स्पर्श कैसा स्पर्श होता है? परमेश्वर का स्पर्श मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूं सामान या चीजों के द्वारा। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु का स्पर्श हवा के झोंके के स्पर्श के जैसा होता है। बातासेर स्पर्श मतन है, जैसे हवा छू रहा है, पंखे का हवा आपको जैसे लग रहा है, परमेश्वर का स्पर्श भी वैसा ही होता है। वो हाथों का स्पर्श जैसा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा को हवा के रूप में बताया गया है यूहन्ना 3 अध्याय में। हवा किस तरफ से आती है, किस ओर जाती है, किसी को पता नहीं है। वैसे ही आत्मा अपने लोगों को छूता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको स्पर्श क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो आप पर दया खाता है, तरस खाता है। यदि वो नहीं खड़ा होगा तो वो परमेश्वर सोच रहा है फिर इनके लिए कौन खड़ा होगा, के दाड़ाबे यदि आमी दाड़ाबो ना। और दूसरा, परमेश्वर आपको इसलिए छूना चाहता है, এই জন্য স্পর্শ করতে চাইছেন, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। अपने बगल वाले से कहिए, प्रभु यीशु आपको प्यार करता है, मां से भी कहीं ज्यादा। यीशु का प्यार सागर से भी गहरा है। जितना मुझे बताया गया है उतना ही बताने पाऊंगा, लेकिन इतना सच है, यहां पर जितने लोग आज बैठे हैं, आज जितने आप लोग यहां पर आए हैं, आपको यीशु प्यार करता है, आपको प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है। सिर्फ आपके मन को बहलाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये प्रभु यीशु के शास्त्र में लिखा है यिर्मयाह में 31:3 में कि मैं तुझे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया हूं। प्रभु यीशु का प्यार आज का प्यार नहीं है और कल खत्म होने वाला प्यार नहीं है, हमेशा आपके साथ रहेगा। बाइबल में लिखा है यशायाह में कि मैं चूल पकने तक तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। लिखा है मत्ती 28वें अध्याय उसके 20 पद में, मैं जगत के अंत तक तेरे संग रहूंगा, जगतेर शेष पर्यंत आमी तुम्हार संगे थाकबो। प्रभु यीशु मसीह आपको छूना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। जब यीशु आपको छुएगा,
आपका जीवन एक जैसा नहीं रहेगा। मेरा यीशु जब आपको छुएगा आप बदलेंगे। हालेलुया। मूसा का चेहरे में रोशनी आ गया जब वो यीशु का स्पर्श को पाया। हालेलुया। जब यीशु आपको छुएगा तो आप बदलेंगे। नंबर 1, जब आपको यीशु छुएगा, लूका 8:46 में देखिए क्या लिखा हुआ है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकलती है। जोर से कोई कहे सामर्थ, पावर। आमेन। যিশু কি বলেছেন, আমাকে কেউ স্পর্শ করেছে কারণ আমি জানতে পেরেছি কি আমার মধ্যে থেকে শক্তি বেরিয়েছে। जब आप यीशु को छुए या यीशु आपको छुए, আবার বলছি, যখন আপনি যিশুকে স্পর্শ করুন বা যিশু আপনাকে স্পর্শ করুন, एक चीज तो निकलेगा जो आपके अंदर आएगा। बोलिए पावर। जोर से कहिए पावर। शक्ति आएगा, सामर्थ आएगा। आप साहसी नहीं है, आपको यीशु का स्पर्श चाहिए। बोलिए यीशु का स्पर्श। यीशु जब छूता है तो आपके अंदर में शक्ति आता है, सामर्थ आता है। आमीन। दूसरी बात, यीशु जब आपको छूते हैं, प्रेरितों 10:38 में लिखा है अभिषेक आता है। बोलिए जोर से, अभिषेक आता है। अभिषेक का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी बड़े काम के लिए अधिकार देना। सबको बोलिए, किसी व्यक्ति को किसी बड़े काम करने के लिए अधिकार देना अभिषेक होता है। अभिषेक बोलुन कोनो बड़ो काज करार जन्य काउके अधिकार देवा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, बड़ा काम करने के लिए बड़ा अभिषेक लगता है। आप बड़ा काम करने के लिए चुने गए हैं, लेकिन आपके पास तेल की कमी है। कहिए, हे प्रभु मुझे तेल दे, पवित्र आत्मा का तेल दे। यीशु के नाम से ये तेल आपको मिले। हालेलुया। एक राजा को भी, एक पास्टर को भी, एक विश्वासी को भी जो काम करने के लिए प्रभु ने चुना है, वो काम इसलिए वो कर पाएगा क्योंकि उसके पास प्रभु का अभिषेक है। बोलिए, बिना अभिषेक का आपका जीवन का मूल्य नहीं है। जैसे बिना इलेक्ट्रिसिटी का इस फैन का कोई मूल्य नहीं है। आपका लाइफ का मूल्य तब तक है जब तक आपके पास यीशु मसीह पवित्र आत्मा का अभिषेक है। कोई रिसीव करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तीसरी बात, जब आपको यीशु छुएगा आप चंगे होंगे। क्या होंगे? चंगे होंगे। बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती 9 उसका 29 और 30 पद में, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। मत्ती 9 29 और 30 में इस तरह से लिखा है, तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा। बोलिए, छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। और उनकी आंखें खुल गईं। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। तो यीशु मसीह ने उस अंधों को, एक्चुअली 2 अंधे थे, अंधों को कैसे देखने की शक्ति दी? अंधों के की करे देखार शक्ति दिलन? बोलिए छू कर। बोलिए छू कर। लेकिन सिर्फ छू कर नहीं, और भी यीशु ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार। तो इसका मतलब जैसे चाय में पानी, चीनी, दूध, चाय पत्ती होता है ना, वो मिल करके ही तो चाय बनता है। वैसे ही चंगाई के लिए कहिए, यीशु का स्पर्श और मेरा विश्वास। यदि आप यीशु को विश्वास करके कहते हैं यीशु मुझे छू ले, तो चंगाई परमानेंट होगा। हालेलुया। चंगाई 100% गारंटी होगा। यीशु छूना चाहता है। क्या आपके पास विश्वास है? 5वीं बात, प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया था और उनकी क्या हुई? आंखें खुल गईं। मैं प्रेयर करता हूं कि आपकी भी आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु के नाम में, क्योंकि जब खुल जाएगा ना आत्मिक आंखें, तो आप बैठे नहीं रहेंगे, प्रभु यीशु के लिए दौड़ेंगे। हालेलुया।
क्योंकि अभिषेक में फायर होता है। जोर से कहिए, जब यीशु छूता है तो उसमें फायर होता है। लूका 7:14 में प्रभु यीशु मसीह ने एक जवान लड़का जो मर गया था, उसकी मां रो रही थी, प्रभु यीशु ने उस बक्से को छुआ। बाइबल में नहीं लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के को छुआ। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने किसको छुआ? उस बक्से को छुआ। और जानते हैं क्या बोला? उड़ जाओ। वो मुर्दा लड़का, जवान लड़का खड़ा हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, कब? जब एक मां रोई। मां का आंसू में कितना पावर होता है। विलाप गीत में लिखा है कि आधी रात में, मध्य रात्रि दे, हाथ उठाकर अपने बच्चों की प्राण की छुड़ौती के लिए रो रो कर प्रार्थना कर। तो प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श में जीवन है, मुर्दा को जिंदा कर देते हैं। छठवीं बात, प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श में शांति है। जोर से बोलिए, आपका हृदय में जो भी बोझ है उसे यीशु को दे दीजिए और यीशु आपको शांति दे। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, सातवीं बात, जब आपको छुएगा तो आपको देगा एक ऐसा वचन जो आपके जीवन को बदल देगा। प्रभु मुझे बाइबल का एक वचन दे। जोर से बोलिए, एक वचन आपके जीवन को बदल सकता है। आपको गरीब से धनवान बना सकता है, आपको मूर्ख से ज्ञानवान बना सकता है, आपको पीछे से आगे ले जा सकता है। सुन रहे हैं आप? आपको एक वचन चाहिए, बाइबल का एक वचन। बाइबल में लिखा है, जब पौलुस दमिश्क में जा रहा था प्रभु के लोगों को मारने के लिए, तो रास्ता में एक बहुत बड़ा ज्योति आया अचानक से और वो गिर गया घोड़े पर से। उसने ज्योति को देखा और उस ज्योति में से आवाज आया, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैं तेरे द्वारा बड़े काम करूंगा। वो वचन पा करके शाऊल का जीवन बदल गया। पौलुस होकर के वो बहुत जगह प्रचार किया। वो बाइबल में 13-14 किताब लिखा, मंडलियों को बनाया, मुर्दों को जिंदा किया। लिखा है, पौलुस के रुमाल से लोगों को स्पर्श कराने से रोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। 7वां नंबर, प्रभु आपको एक वचन देगा। कितना देगा? एक वचन से आपका लाइफ बदलेगा और वही वचन आप दूसरों को बोलेंगे, उनका भी लाइफ बदलेगा। आमीन। यिर्मयाह 1:9 में ऐसा लिखा हुआ है, ईश्वर ने उसको एक वचन दिया, निकला, पूरे देश को बदल दिया और आप भी बदलेंगे यीशु के नाम में। आमीन। 8वीं बात, परमेश्वर जब आपको छुएगा तो आपके श्राप आशीर्वाद में बदल जाएंगे। बोलिए, श्राप आशीर्वाद में बदल जाए। आपके दुख सुख में बदलेंगे। आपका आशीर्वाद कब आएगा? आपका श्राप आशीर्वाद में कब बदलेगा? जब यीशु मसीह आपको छुएगा। रात भर याकूब ने प्रार्थना किया, उस स्वर्गदूत से लड़ा और आपका भाग आपके पास आ रहा है। आप रात में सोइए मत, आप रात में जागिए जितना हो सके। फिर से मैं बोल रहा हूं, जितना हो सके प्रेयर करिए। आपका काम होगा, आपका काम होगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा। यीशु जब छूता है तो आशीर्वाद आता है।